हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले मेन क्वेश्चन रीड करना है। मेन क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 find the equation of the ellipse that satisfies the given conditions. So first condition is given as vertices plus or minus 5,0, foci plus or minus 4,0। ओके, तो ये पहला कंडीशन है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके, सो अब जो गिवन है वो हमें देखना होता है, तो गिवन लिखेंगे पहले। तो गिवन इज द वर्टाइसिस and that is plus or minus 5,0, so this is given to us। अब वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं? तो प्लस और माइनस a,0 टाइप, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन जीरो क्वांटिटी है वो 5 है। ओके, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, सो द वर्टाइस या वर्टेक्स विल बी ऑफ द फॉर्म a,0, पर आपको पता है कि माइनस a,0 भी दूसरा वर्टेक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस a,0 आता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो दिस a इज इक्वल टू 5। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a विच वी गॉट, ठीक है, फ्रॉम वर्टाइस। नाउ फोकाई, लेट अस सी। सो फोकाई इज गिवन एज प्लस और माइनस 4,0। तो आपको पता है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस और माइनस c,0 या फिर 0, प्लस और माइनस c। तो यहाँ पे नॉन जीरो जो क्वांटिटी है वो एक्स कोऑर्डिनेट में है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस c,0 आ जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4। ओके, कंपेयर करोगे आप c और 4 को, तो c इज इक्वल टू 4। तो हमें a और c की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स को अगर हम लिखना चाहे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हमें पहले देखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज वन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अनदर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एलिप्स। अब यहाँ पे तो हमको a इक्वल टू 5 मिला है, c इक्वल टू 4 मिला है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए हमें a चाहिए और b चाहिए, तो b यहाँ पर हमको फाइंड करना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं गिवन है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, वीडियोस फॉर द कोनिक सेक्शन एलिप्स। ओके, उसमें हमने डिस्कस किया था b इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ a इज 5, तो 5 स्क्वायर माइनस c इज 4 और स्क्वायर। तो अब दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 स्क्वायर इज 16। So this implies b is equal to root of 25 minus 16 होगा 9, तो b is equal to 3 मिलेगा। ओके, तो b is equal to 3। अब यहाँ पे a क्या है? a is 5 and b is 3। ओके, तो which one is greater? a is greater than b। ओके, तो therefore a is greater than b, तो ये हमको पता चल गया है। हमको अब फाइंड करना है कौन सा फॉर्म होगा इक्वेशन का, ये होगा फर्स्ट वन या सेकंड वन होगा। ओके, तो उसके लिए हमको
फोकाई को देखना है। ओके, फोकाई को हमें देखना है। तो सिंस फोकाई which is given as what, plus or minus 4 comma 0, lies on the which axis, lies on the x-axis. Okay, because the foci is of the form plus or minus a comma 0. ठीक है, तो फोकाई लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे 0 कॉमा प्लस और माइनस 4 होता तो दैट मीन्स फोकाई लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो देयरफॉर a square is the denominator of which term? a square is denominator of x square term. ओके, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होता है ऑफ a एंड b, तो उसमें से जो ग्रेटर नंबर होता है तो वो a स्क्वायर होता है। ठीक है, that is a square. And now since the foci lies on the x-axis, therefore a square is the denominator of x square term, क्योंकि यहाँ पे foci lies on the x-axis. Okay, so therefore the equation of ellipse is, so that is x square by a square plus y square by, तो अगर a square is the denominator of x square term तो फिर b square obviously is the denominator of y square term, तो y square divided by b square equal to 1. This is the equation. So we can write x square divided by a is 4, तो 4 square plus y square divided by b is 3, तो 3 square equal to 1. Okay, so this implies x square divided by 16 plus y square divided by 9 is equal to 1. So this is the required equation of ellipse. Okay, so now major axis was on the x-axis. यहाँ पे major axis was on the x-axis, so we got this equation. Okay, that is another reason why we have to write this equation. Okay, तो पहले तो यहाँ पे अगर हम ठीक से लिखे, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. ओके, so therefore also we can write a square is the denominator of x square term. ये भी एक रीजन है, मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, तो जो a स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है, तो इसीलिए a स्क्वायर किसका डिनोमिनेटर होता है, तो मेजर एक्सिस जो है उस वेरिएबल स्क्वायर का डिनोमिनेटर होता है. ओके, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था तो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर होगा ए स्क्वायर. ओके, ऐसे. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 10. अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम 11. तो सिमिलरली हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सिमिलर है. वर्टाइस इज गिवन. ओके, so vertices are 0 plus or minus root 13. So this is 0 plus or minus a. So this implies what? A is 13. Okay, नॉन जीरो कोऑर्डिनेट आपको देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है प्लस और माइनस a. तो नाउ इफ वी कंपेयर वी गेट a इक्वल टू 13. अब फोकाई को देखेंगे. फोकाई इज गिवन एज 0 प्लस और माइनस 5. तो इसीलिए ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? दिस करस्पॉन्ड टू 0 प्लस और माइनस c, and so that we get c equal to 5 by comparing. Now we have to find what? We have to find b.
तो b आपको पता है b इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. So this implies b is equal to root of a is 13, तो 13 square minus c is 5, तो 5 square. Now this implies b is equal to root of 13 square is 169 minus 5 square is 25. So this implies b is equal to root of 144. Okay. So this implies b is equal to 12 because root of 144 is 12. Now we have to see which is the major axis. Okay. So since foci lies on the y-axis, because what is the foci? Foci corresponds to 0, plus or minus 5. So the foci lies on the y-axis. Okay, क्योंकि कोऑर्डिनेट को आप देख सकते हो, इट इज ऑफ द टाइप 0, ओके, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस के ऊपर है. देयरफॉर ओके, द मेजर एक्सिस इज द y एक्सिस, क्योंकि जहां पर फोकाई लाई होता है वो होता है हमारा मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. ओके, so we can now write the equation of ellipse. The equation of ellipse is given by x square by b square plus y square by a square equal to 1, because यहाँ पे a square is the denominator of y square term. Since the major axis is y axis, okay, a square is the denominator of y square term because major axis is the y axis. So this implies what? X square by b square. So b is 12, so 12 square plus y square divided by a square. A is 13, so 13 square equal to 1. So what this implies, x square divided by 144 plus y square divided by 169 is equal to 1. So this is the equation of ellipse. We have solved problem 11. Okay, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12. तो प्रॉब्लम 12 में फिर से यहाँ पर वर्टाइसिस गिवन है और फोकाई गिवन है. तो वर्टाइसिस are plus or minus 6, 0. So this will correspond to coordinates of the type plus or minus a, 0. So this implies a is equal to 6. Now foci corresponds to plus or minus 4, 0. So this will correspond to coordinates of the type plus or minus c, 0. And so this implies c is equal to 4. Okay. Now we have to find b. B is nothing but equal to root of a square minus c square. So b will be root of 6 square minus 4 square. This implies b is equal to root of 36 minus 16. So this implies b is equal to root of 20
ओके। रूट ऑफ 20 को हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो हमको पहले तो 20 के रूट फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो यहाँ पे दो का पेयर है तो दो बाहर आ जाएगा और द क्वांटिटी नॉट हैविंग पेयर विल बी इनसाइड द रूट। तो 2 √5 is the value of b. Now we have to look at which is the major axis. Okay, so since foci is plus or minus 4, 0, okay, so therefore uh, okay, so since foci lies on the which axis? X-axis, because the foci is of the type plus or minus 4, 0. So foci lies on the x-axis, therefore major axis is x-axis. Therefore the equation of ellipse is given by, what is the type of equation you will get? X square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1. Since a square is the denominator of x square term, okay, since, तो यहाँ पे since हमको नहीं लिखना है, a square is the denominator of x square term because since major axis is x-axis, major axis is x-axis, okay. This is the reason why a square is the denominator of x square term. So this implies x square divided by a square, that is 6 square, plus y square divided by b square, so that is 2 √5 the whole square, that is equal to 1. So this implies x square divided by 36 plus y square divided by 20. Okay, you can check. 2 square is 4, √5 square is 5, so 4 multiplied by 5 is 20. क्योंकि हमने यहाँ पर देखो √20 is 2 √5, so square of 2 √5 is 20. So this is the required equation of the ellipse. So we have solved the problem 12. अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम 13 प्रॉब्लम अब थोड़ा सा डिफरेंट है. Ends of major axis is plus or minus 3, 0. Ends of minor axis is 0, plus or minus 2. तो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन हम लिखेंगे ends of major axis corresponds to what? plus or minus 3, 0. तो यहाँ पे this will correspond to plus or minus a, 0, because ends of the major axis are of the type plus or minus a, 0. तो अगर आप यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करो तो vertices are of the type
माइनस ए कॉमा जीरो, यहाँ पे होगा ए कॉमा जीरो. ओके, these are the vertices, and you know that this ellipse has the major axis as the part of x-axis. Major axis is the x-axis. Okay, the part of x-axis. तो यहाँ पे coordinates of the major axis are plus or minus a comma 0. Similarly, अब ये है minor axis, तो इसलिए यहाँ पे जो coordinates है of the minor axis will be 0, b, और यहाँ पे होगा 0, minus b. So ends of the major axis से हमको ये मिला है, और वहां से a is equal to 3. फिर ends of minor axis को हमें यूज करना है, तो ends of minor axis corresponds to 0 plus or minus 2, that corresponds to 0 plus or minus b, and so this implies b is equal to 3. ओके, तो अब हमें a की वैल्यू मिल गई है और b की वैल्यू भी मिल गई है, तो अब हमें क्या c फाइंड करना है. यहाँ पे हमको c फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स देयर इज ओनली a एंड b. तो बस हमको अब चेक करना है कि यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा है. यहाँ से तो हमको पता चल गया है मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, पर वो हमको लिखना होगा. तो सिंस एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर प्लस और माइनस 3,0. ओके, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं सिंस द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस और माइनस 3,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, therefore the major axis is the x axis. तो therefore equation of ellipse is given by x square divided by a square, क्योंकि a square is the denominator of x square term as the major axis is the x axis, plus y square divided by b square equal to 1. This is the equation of the ellipse. Now this implies what? X square divided by a square, so that is nothing but 3 square, and we have to write it here, plus y square divided by b square, b is 3, तो यहाँ पे हमको लिखना है 3 स्क्वायर, दोनों 3 है. ओके, यहाँ पे 2 है, so this I have written wrong. b is equal to 2, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2 square equal to 1. So this implies x square divided by 9 plus y square divided by 4 is equal to 1. ठीक है, तो this is the required equation of the ellipse. So we have solved the problem 13. अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14. प्रॉब्लम 14 में हमको सिमिलर क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम 13. तो गिवन इज एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर 0, प्लस और माइनस √5. तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 0, प्लस और माइनस b,
sorry a, because always the coordinates of major axis are having constant a. Okay, मेजर एक्सिस जब आप कहते हो तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ए. तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू √5. नाउ we will use the second given, ends of minor axis. Ends of minor axis corresponds to plus or minus 1 comma 0, and so this will correspond to plus or minus b comma 0. तो b is equal to 1. यहाँ पे अब हमको a और b की वैल्यू मिल गई है, तो बस हमको अब मेजर एक्सिस को फाइंड करना है या लिखना है. तो सिंस मेजर एक्सिस ends of the major axis, since ends of major axis which are given as 0 comma plus or minus √5 lies on the y-axis, क्योंकि coordinates of major axis are of this type 0 comma something, so always this type of coordinates lie on the y-axis. Therefore the major axis is y-axis. Now what we have to do is we have to write the equation of ellipse. Therefore equation of ellipse is given by, so since the major axis is the y-axis, so the equation of ellipse will be given by x square divided by b square plus y square divided by a square equal to 1. तो ये imply करेगा x square divided by b square is nothing but 1 square plus y square divided by a is nothing but √5, so √5 square equal to 1. So this will imply x square divided by 1 plus y square divided by 5 is equal to 1. This is the equation of ellipse. Okay. So we have solved problem 14. Now we will solve problem 15. Problem 15 में यहाँ पर length of major axis is 26. Foci is plus or minus 5, 0. This is given. तो वो लिखेंगे given is length of major axis is equal to 26. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a. दिस इज द फॉर्मूला. 2a इज इक्वल टू 26. तो मतलब कि a इज इक्वल टू 26 by 2, and so this implies 2 1s are 2, 2 13s are 26. तो a is equal to 13. Now we have to use the second given. Foci is nothing but plus or minus 5, 0, and so that will correspond to plus or minus c, 0, and so this implies c is equal to 5. Okay, तो अब हमें b फाइंड करना है यहाँ पे. तो b is equal to root of a square minus c square, so that is equal to root of a square will be 13 square minus c square will be 5 square, and so that will be equal to root of 169, that is 13 square minus 5 square, that is 5 square. So the 25, that is 5 square.
So 169 minus 25 is 144 equal to 12. So what we get b as b is 12. ओके, अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि मेजर एक्सिस कौन सा है, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखना है। तो सिंस फोकाई को यूज करेंगे, फोकाई इज प्लस और माइनस 5,0 lies on the x-axis, therefore the major axis is x-axis, therefore the equation of ellipse is given by x square by a square plus y square by b square equal to 1. Because the major axis is the x-axis, we have a square as the denominator of x square term. So this implies x square by a is 13. So 13 square plus y square by b is 12. So 12 square equal to 1. Now this will imply x square divided by 13 square is 169 plus y square divided by 12 square is 144, and that will be equal to 1. Okay. And this equation is similar to, I think, one equation we had solved. Yes, this one. Same equation as problem 11. No. Right. X square term as 169 as denominator. Here we have 144 as the denominator of x square. Okay. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ एलिप्स है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, और प्रॉब्लम 11 में जो एलिप्स था वो सेकेंड फॉर्म था। ओके, ऑफ द एलिप्स। नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम 16, प्रॉब्लम 15 वी हैव सॉल्व्ड। प्रॉब्लम 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, तो ये गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 16। ओके, तो सिमिलर है प्रॉब्लम 15 से। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b and that is equal to 16. Okay, this is the length of minor axis. Length of major axis is what? 2a. Length of minor axis is 2b. So 2b is equal to 16. This implies b is equal to 16 by 2, and so b is equal to 8. अब फोकाई को देखेंगे, फोकाई को यूज करेंगे। फोकाई इज 0, प्लस और माइनस 6, तो मतलब कि ये होगा टाइप 0, प्लस और माइनस c। तो c की वैल्यू हमें मिलेगी c इक्वल टू 6। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करने के लिए हमको a चाहिए और b चाहिए। यहाँ पर b है, हमको a फाइंड करना है। a इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमने ज़्यादा बार यूज नहीं किया है, तो ये मैंने लिखा है। पर जब आपको a फाइंड करना है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड फॉर्मूला। ओके, दिस वन टू फाइंड a। नाउ दिस implies a is nothing but root of b square, तो 8 square plus c square that is 6 square,
that is equal to root of 8 square is 64 plus 6 square is 36, and so this is equal to root of 100, and so we get 10. 10 is a, तो a इक्वल टू 10. तो क्या अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स? अभी तक नहीं, क्योंकि हमको मेजर एक्सिस को डिफाइन करना है. व्हाट इज मेजर एक्सिस, विच वन इज द मेजर एक्सिस एक्चुअली? तो सिंस फोकाई is 0, plus or minus 6 lies on the y-axis. Okay, therefore the major axis is y-axis. Therefore the equation of ellipse will be what? Equation of ellipse is given by x square by b square. So because a square will be the term of y square, since the major axis is y axis. Okay, a square will be the denominator of y square term because the major axis is y axis. So y square by a square equal to 1. तो बस यहाँ पे हमको b और a सब्स्टिट्यूट करना है. x square divided by b, that is 8. तो 8 square plus y square divided by a square, so that is nothing but 10 square. Okay, because a is 10 equal to 1. So we get x square divided by 64 plus y square divided by 100 equal to 1. So this is the solution of problem 16. Now we will go to problem 17. Problem 17 में फोकाई गिवन है. फोकाई given है plus or minus 3,0. So this will imply okay, this will correspond to, actually this will correspond to coordinate of the type plus or minus c, 0. That means c is equal to 3. Now we have to look at a equal to 4 given. This is the second that is given. Now what we have to do is a and c we have to just find b. Okay, we have to just find b, that is equal to root of a square minus c square. So b is equal to root of a square, so 4 square, minus c square, so 3 square, equal to b. This implies b is equal to 16 minus 9. So this implies b is equal to root of 5, sorry, root of 7. तो b की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हम क्या करेंगे, हमको मेजर एक्सिस को डिफाइन करना है. तो सिंस foci is very important. If foci lies on the x-axis, then the major axis is the x-axis. If the foci lies on the y-axis, then the major axis is the y-axis. Lies on, now here what happens, foci lies on the x-axis. Therefore major axis is x-axis. So we can write the equation of ellipse. The equation of ellipse is given by, what will be the form of ellipse? x square by a square, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस.
plus y square divided by b square equal to 1. So this implies x square by a is nothing but 4 square आ जाएगा यहाँ पे, प्लस y square divided by b is nothing but root 7, so root 7 the whole square equal to 1. So this implies x square by 16 plus y square by 7 equal to 1. This is what we get. Okay, so this is the solution of problem 17. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18. यहाँ पे 18 में क्या गिवन है, बहुत सारी चीजें गिवन है. b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन. ओके, एंड फोकाई इज ऑन द एक्स एक्सिस. तो मतलब कि यहाँ पर 4 चीजें गिवन है. b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन. तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो तो हर एक एलिप्स के लिए इस चैप्टर में सेटिस्फाई करता है. तो सेंटर इज ऑलवेज एट द ओरिजिन फॉर द एलिप्स दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, तो दिस इज like irrelevant for us right now, and focus is on the x-axis. okay, तो फोकस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है. तो मेजर एक्सिस तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस है. तो उसके पहले हमको ये पहले a फाइंड करना है. b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है, तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. This implies a is equal to root of 3 square, because b is equal to 3, c square, that is 4 square. This implies a is equal to root of 3 square is 9 plus 4 square is 16. So this implies a is equal to root of 9 plus 16 is 25. So a is equal to 5. Now what we will do is specify which one is the foci. Since foci is on the x-axis, therefore the major axis is x-axis. Therefore the equation of the ellipse, okay, therefore equation of ellipse is given by, तो x square divided by a square आ जाएगा, plus y square divided by b square equal to 1. This is the equation of major axis. So x square by a square will be 5 square plus y square by b square है, that is 3 square equal to 1. So this implies x square by 25 plus y square by 9 equal to 1 is the equation of ellipse in the problem 18. So we have solved problem 18. Now we will go to problem 19. यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें गिवन है. सेंटर एट 0 0, ये इरेलेवेंट है. जैसे मैंने कहा कि हर एक एलिप्स के लिए चैप्टर में सेंटर तो ओरिजिन ही होगा. मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, major axis on the y-axis, this is given. Major axis on the y-axis. Okay, directly major axis यहाँ पे given है. Ellipse passes through the 2 points. This is also given. Okay, also
ellipse passes through the points 3, 2 and 1, 6। ओके, तो ये सेकंड चीज हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जो मेन कंडीशन है मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस वो गिवन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस द मेजर एक्सिस is on the x-axis, therefore the equation of ellipse is given by x square by a square plus y square by b square इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a और b अननोन है, आप देख सकते हो a और b आर अननोन्स, सो वी हैव टू फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे हम जो सेकंड चीज गिवन है वो यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये 19 और 20th प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो x square by a square plus y square by b square equal to 1 is the equation we got। अब हम क्या यूज करेंगे, सिंस पॉइंट्स या फिर सिंस एलिप्स passes through points 3, 2 and 1, 2, therefore points 3, 2 and 1, 2 satisfies the equation of ellipse, that is the first equation। okay, इक्वेशन 1। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पॉइंट्स 3, 2 एंड 1, 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, क्योंकि एलिप्स passes through these 2 points, in other words these 2 points lies on the ellipse। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, दैट इज इक्वेशन 1। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग पॉइंट 3, 2 इन इक्वेशन 1, ओके, वी गेट। तो एक एक पॉइंट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ पे x और y अब क्या हो जाएगा, तो x इज 3, y इज 2, तो हमको मिलेगा 3 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन 2, ओके। और फिर सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट which is the point, next point 1, 2, okay, this is the second point in equation 1 again we get। तो अब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y,
हमको मिलेगा 1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो दिस implies what? 1 by a square plus 4 by b square equal to 1. So this implies what? 1 multiplied by 1 by a square plus 4 multiplied by 1 by b square is equal to 1. ओके, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3. ठीक है. अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी स्क्वायर. तो ऐसे मैंने लिखा है क्योंकि मुझको ये इक्वेशन 2 और 3 जो है वो सॉल्व करने हैं यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग मेथड. ओके, तो उसके लिए मुझको पहले ये जो 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर है उसको प्रॉपरली लिखना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम न्यू वेरिएबल्स. तो लेट 1 by a square be equal to u and 1 by b square be equal to v. This is what I have to write. पर यहाँ पे एक चीज मैंने गलत की है और वो है यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत लिखा है ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस इज दी वाई एक्सिस. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये मैंने मिस्टेक किया था वाई एक्सिस. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसीलिए अब ये चेंज हो जाएगा. यहाँ पर ये होगा बी और ये होगा ए. यहाँ पर दिस इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, यहाँ पर भी ओके. तो मैं ये करेक्ट करता हूँ यहाँ पर. सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर. यहाँ पर भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 बाई बी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज यू और 1 बाई ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज वी. तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देयरफॉर इक्वेशन 2 and 3 becomes 9 multiplied by u plus 4 multiplied by v equal to 1. Okay, and 1 multiplied by u plus 4 multiplied by v इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये जो पॉइंट्स हम चेक करते हैं सही है या नहीं. पॉइंट्स भी गलत है. 1,6 है यहाँ पे. 1,6. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,6. तो ये बन जाएगा 6. सो ऑल विल चेंज हियर. तो 6 स्क्वायर तो 36. सो यहाँ पे आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए स्क्वायर. और फिर ये अब चेंज हो जाएगा 36v को. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4.
और इस इक्वेशन को इक्वेशन 5। ओके, अब सब सही है। तो सॉल्विंग 4 एंड 5, सॉल्विंग 4 एंड 5 फॉर u एंड v, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 9u प्लस 4v, 1u प्लस 36v, ओके, इक्वल टू 1 है राइट हैंड साइड में। And so what we have to do here, we have to multiply say this first equation by 9 and this equation by 1। तो फिर हमको क्या मिलेगा 81u प्लस 36v इक्वल टू 9 एंड 1u प्लस 36v इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस माइनस, फिर 36v माइनस 36v कैंसिल हो जाएगा। 81 माइनस 1 इज 80u equal to 9 minus 1 is 8. So this implies u is equal to 8 by 80, and so that u is equal to 1 by 10. 8 ones are 8, 8 tens are 80. So this we get the value of u as u equal to 1 by 10. Now substituting u equal to 1 by 10 in equation 5. So what we get, equation 5 is this 1 by u, 1 multiplied by u, so 1 by 1, 1 multiplied by 1 by 10 plus 36v equal to 1, and so that we get 1 by 10 plus 36v equal to 1. This implies 36v is equal to 1 minus 1 by 10. So 36v will be nothing but 10 minus 1 by 10. This implies 36v is equal to 9 by 10, and so v is equal to 9 by 36 multiplied by 10. 9 ones are 9, 9 fours are 36. So v is equal to 1 by 40. This is the value of v we got. So what we get is u is 1 by 10. Okay, we had got u 1 by 10 and v is 1 by 40. So now we have to resubstitute because we have to find b and a, not u and v. We have to originally find b and a. So resubstituting 1 by b square, या फिर resubstituting u equal to 1 by b square and v equal to 1 by a square. ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस implies u is 1 by 10 equal to 1 by b square or 1 by 40 is equal to 1 by a square. So we get what? Now if we take reciprocal or just if we cross multiply, we get b square equal to 10, and here also if we cross multiply, a square equal to 40. So what happens is b is equal, oh, this is only required to write the equation of ellipse, b square and a square. So therefore the equation of ellipse 1 becomes x square by b square is 10. ओके, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो मतलब कि 10 और वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाय 40
equal to 1. So this is the required equation of the ellipse. Okay, so we have solved the problem 19. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. अब ये भी 20th. तो सॉल्यूशन सिमिलर प्रॉब्लम टू 20 है. सॉरी, सिमिलर प्रॉब्लम टू 19th प्रॉब्लम है, 20th प्रॉब्लम. तो गिवन मेजर एक्सिस इज व्हाट? Major axis is on the x-axis. Okay, major axis is on the x-axis, and also given, also ellipse passes through points 4, 3 and 6, 2. Okay, and so first of all we can write the general equation of ellipse. So since the major axis is x-axis, therefore the equation of ellipse is given by, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म होगा क्योंकि एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस वी विल कॉल इट एज इक्वेशन 1. ओके, दिस इक्वेशन 1. Let us write it properly. It looks like 2. So equation 1, this is. Now we can use the second given which we have. So since ellipse passes through points 4, 3 and 6, 2, therefore the points satisfy the equation of ellipse. One. Okay, that is this. So substituting the first point, that is nothing but 4, 3. Okay, in equation 1. Okay, this point 4, 3 in equation 1 we get. So now in the equation x and y will become x is equal to 4, y equal to 3. Equation 1 have 4 square divided by a square plus 3 square divided by b square equal to 1. Okay, we have substituted points 4, 3 in 1. So this implies 4 square is what? 16 divided by a square plus 3 square is 9 divided by b square equal to 1. So this implies 16 multiplied by 1 by a square plus 9 multiplied by 1 by b square equal to 1. So this is our equation 2. Okay, now substituting again the second point, substituting point 6, 2 in equation 1 we get what? We get 6 square divided by a square plus 2 square divided by b square equal to 1, because now x and y will be 6 and 2 respectively. Okay, so 6 square is what? 36
divided by a square plus 2 square is 4 divided by b square equal to 1. तो ये हम अब लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बी स्क्वायर equal to 1. Now this is our equation 3. Okay, we have to solve equation 2 and 3. So for that we need to write new variables replacing 1 by a square and 1 by b square. So let 1 by a square be equal to u and 1 by b square be equal to v. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore equation 2 and 3, okay, equation 2 and 3 becomes, तो equation 2 से हमें क्या मिलेगा, अगर 1 by a square is u and 1 by b square is v, we get 16u plus 9v equal to 1. So this is our equation 4, and from equation 3 we get 36u because this is 1 by a square is u plus 4 times 1 by b square is v equal to 1. This is equation 5. Okay, so now what we have to do is solve 4 and 5. Solving 4 and 5, so 16u plus 9v equal to 1 and 36u plus 4v equal to 1. यहाँ पे हमें कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, फर्स्ट इक्वेशन को तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 और सेकंड इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 9. ओके, so what will be the equations become, 16 multiplied by 4 is 64u plus 9 multiplied by 4 is 36v, and that will be equal to what, 4 multiplied by 1, that is 4. Now the second equation will become 36 multiplied by 9, which will be 6 multiplied by 9 is 54. 9 3s are 27 plus 5 is 32. Okay, so 324u plus 36v equal to 9. तो ये माइनस माइनस और माइनस, अब 324 माइनस 64 क्या बन जाएगा, 4 minus 4 is 0, 32 minus 6 will be 26, तो minus 260u, और ये तो कैंसिल हो जाएगा 36v minus 36p. 4 minus 9 is minus 5, so this implies u is equal to minus 5 multiplied by minus 260. So this implies u will be nothing but 5 ones are 5, 5 5s are 25, 1 remains, 5 2s are 10, और ये दो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 by 52, this will be the value of u. Now substituting u equal to 1 by 52 in equation 4. Okay, we get 16u, so 16 multiplied by 1 by 52 plus 9v equal to 1. So what we get is, ये तो कैंसिल हम कर सकते हैं, 16 4 से जाएगा. ओके, तो
4 4s are 16, 4 1s are 4, 1 remains, 4 3s are 13. So 4 by 13 plus 9v equal to 1. So this implies 9v is equal to 1 minus 4 by 13. So 9v is equal to 13 minus 4 divided by 13. So 9v will be nothing but 13 minus 4 is 9 divided by 13. So this implies v is equal to 9 by 9 multiplied by 13. 9 और 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा v is equal to 1 by 13. What we got is u is 1 by 52 and v is 1 by 13. तो अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग u equal to 1 by a square and v equal to 1 by b square. What we get? 1 by 52 equal to 1 by a square and 1 by 13 is equal to 1 by b square. Okay, we get here, you can write so this implies what? Now cross multiply if we do, we get a square equal to 52 and here if we cross multiply we get b square equal to 13. तो यही बस हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखने के लिए. So therefore the equation of ellipse is given by equation of ellipse 1 becomes x square by a square, that is 52, plus y square by b square, that is 13, equal to 1. So this is what we get as the equation of ellipse in problem number 20. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.